नोएडा लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव ने कहा कि चुनाव चंद पूंजीपतियों और देश के करोड़ों गरीबों के बीच का चुनाव है। विगत नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल में देश में जो हालात पैदा हुआ है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि देश की राजनीति ने करवट ले रही है। लेकिन 2 चरण के चुनाव के परिणाम आते ही धीरे धीरे सच्चाई जाहिर होने लगी है। इस बार करारी हार होगी। उनकी मंशा है कि भारत के संविधान को बदलकर आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की। आज जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर राज करने की चाल को जनता ने पकड़ ली है। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो मंच से सीधे खड़े होकर जाति और धर्म की बात करते हैं। हमेशा हिंदू मुस्लिम का समाज में जहर घोलते हैं। गरीबी बेरोजगारी चरम पर है। जीएसटी और नोटबंदी ने छोटे छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दिया। जुमला का दूसरा नाम मोदी गारंटी है। जितने भी पहले वादे किए हैं, एक भी गरीब मजदूर किसान के हित में नहीं किया गया। इस सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जब एमपी बना उस समय भी मैं गमटी में मीटिंग करना आया था। बड़ी मुश्किल से 26 या 27 लोग की बैठक की थी और मैं चुनाव जीता था। आज तो 250 लोग हैं, 10 गुना तो चुनाव नहीं जीतने का कहाँ सवाल है। 250 गमटी के लोग अगर जमा हो गए तो वो तो कितना अधिक है, आप उसको कह नहीं सकते। तो 2-4 लोग आए गए, ये सारी चीजें चलते रहती है, उसको तवज्जो देने की इतनी आवश्यकता नहीं है। सब लोगों से बात होगी, सारे लोग लगेंगे। अब किसी की कुछ आवश्यकता है, जीवन में कई चीजें, किसी के घर में शादी है। अभी जैसे अध्यक्ष जी से बात हो रही थी, आपके बगल के मेहरमा के बेचारे दौड़े दौड़े हम कह के हम 2 गांव जा रहे हैं, वो शादी में वहां थे नंदू भाई। अब दौड़े दौड़े आए कि ना हम भी रहेंगे, मेरे घर के गांव के बगल में आप जाइएगा, नहीं रहेंगे तो मैसेज गलत जाएगा। ये है डिवोशन पार्टी के प्रति, अपने नेता के प्रति। दौड़े दौड़े बेचारे उतनी दूर से आ रहे हैं, तो सारे लोग ठीक है। हमें लगता है कि इस बात की कहीं जरूरत नहीं है कि कौन नाराज है, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए। स्कूल खूब कॉन्वेंट स्कूल बढ़िया चलता है तो 100% थोड़ा उपस्थिति होती है। कुछ लोग अब्सेंट भी रहा, तो फिर अब्सेंट शब्द बना क्यों? तब तो प्रेजेंट ही रहता, अब्सेंट शब्द ही नहीं रहता। अब्सेंट इसलिए बना कि कुछ लोग अब्सेंट रहेंगे, इसलिए अब्सेंट बना है, नहीं तब तो खाली प्रेजेंट शब्द ही रहता। क्या गलत कह रहे कि सही बताइए आप लोग? तब इसीलिए अब्सेंट बना है कि कुछ लोग अब्सेंट रहेगा, कुछ लोग प्रेजेंट रहेगा। लेकिन हम सबको मिलके यह चुनाव जीतना है और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलके अगर ठीक से लगे, केवल बहादुरी नहीं, चौक पर बहादुरी करने से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। बड़ी बड़ी बात करने से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। हमें वोटर के बीच जाना होगा, गांव में हमें कदम रखना होगा, उनके चौखट पर अपने सर को झुकाना होगा, तब हम चुनाव जीतेंगे। ऐसे हम चुनाव नहीं जीत सकते। थोड़ा नजदीक आ जाते हो, थोड़ा अच्छा लगती है। एकदम सत्यनारायण वार और प्रसाद खाली लेकिन दूरों रबत के ना बोले आवो ना। और आपकी उपस्थिति से मैं बेहद खुश हूं। जरा जोरदार ताली इस उपस्थिति के लिए आपकी बजनी चाहिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मैं आप सबको कह रहा था कि हमें जाना होगा उनके चौखट तक। और आपने देखा कि 102 सीटों के चुनाव हुए पहले चरण में, फिर 88 सीटों के चुनाव हुए, कुल 190 सीटों के चुनाव हुए। और चुनाव में जनता ने जो अपना रुझान दिया, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शब्द बंद हो गए 400 के पार। अब बोल रहा है कोई टीवी पर सुन रहे हैं, जरा बताइए हमें। 400 पार कोई बाकी सुन रहे हैं उमा बाबू? ये सुनी रहे नहीं? क्या पोदार जी सुन रहे हैं? नहीं, सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए नहीं सुनाई पड़ रहा है कि भाई जनता ने मुंह मोड़ लिया उनसे
और उनके कई कारण हैं। अभी कई कारणों को अवधेश बाबू ने गिनाया, हमारे अध्यक्ष जी ने गिनाया, हमारे प्रभारी जी ने गिनाया, शुरू में कुंदन जी गिना रहे थे, कई लोगों ने गिनाया है। हमारे महतो जी ने गिनाया, महतो जी के साथी पोद्दार जी ने गिनाया, हमारे बेहतर भाषण दे रहे थे